Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory. Today we will discuss about a new topic called congruences. So just recall, in the last lecture we have seen about prime numbers and composite numbers and tried to solve few problems related to it, right? So now let us see the new topic called congruences. So देखो congruency, छोटी क्लासेस के अंदर अपन ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे, राइट? कॉन्ग्रुएंस डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स, तो वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। अपन अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो समझो, लेट ए बी सी बेसिकली तीन इंटीजर्स है सच डेट सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है? ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं, बी इंटीजर्स, राइट? देन वी से ए इज कॉन्ग्रेंट। देखो वर्ड को फोकस करो, कॉन्ग्रेंट, राइट? तो ए कॉन्ग्रेंट है किसके? बी के। मॉड्यूलो, देखो मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर बेसिकली, राइट? तो इफ सी डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि ए को बी के कॉन्ग्रेंट कहा जाता है इस तरीके से, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड सी, राइट? इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड सी। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो है, सी डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे लग रहा है कॉन्ग्रेंसी के लिए, राइट? एंड देखो जो रिलेशन है बेसिकली, जो रिलेशन है कॉन्ग्रेंट वाली, ये वाली रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, बेसिकली किस सेट पे बात हो रही है? इंटीजर्स के सेट पे। तो इंटीजर्स के सेट के ऊपर ये रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बेसिकली इट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, राइट? और ये अपन ने शुरू के लेक्चर्स में देखा भी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो यू कैन ऑलवेज वॉच माई वीडियोज ऑन IIT JEE फॉर रिलेशन सेट रिलेशन फंक्शन। सो हियर देयर यू कैन फाइंड अबाउट मोर अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? सो अब देखो, ओके, सो देखो जो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली किसी के मन में सवाल आएगा कि यार जो ये ऑपरेशंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उसमें से एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली ये तीनों ऑपरेशन इज इन कॉन्ग्रुएंसेस बिहेव नेचुरली। मतलब ये तो ऑपरेशन लगते ही हैं, इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करती ही है, राइट? से देखो, जैसे मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला लेट ए मोड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, तो मुझे शो करना है कि एडिशन के लिए भी ट्रू होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं A1 ले लेता हूँ, राइट? A1 इक्वल टू B1 मोड सी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? C डिवाइड्स A माइनस बी, एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा C डिवाइड्स A1 माइनस B1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट? सो इसका मतलब क्या हो गया कि C डिवाइड्स A प्लस A1 माइनस B प्लस B1, राइट? इस तरीके से C जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि A प्लस A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस B1 मोड C, राइट? इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट? सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये ट्रू होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए A माइनस A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस B1 मोड C, राइट? इस तरीके से ये ट्रू होगा, राइट? तो देखो उसका मतलब क्या हुआ कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू हुआ। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो C डिवाइड्स A माइनस बी और C डिवाइड्स A1 माइनस B1, राइट? सो इसका मतलब है कि C डिवाइड्स A1 माइनस B1 और C डिवाइड्स B1 माइनस B1। मतलब क्या हुआ? C डिवाइड्स A1 माइनस B1
प्लस B A1 माइनस B B1, राइट। तो दिस इम्प्लाइज कि C डिवाइड्स A A1 माइनस B B1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि A A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B B1 मोड C। यही तो अपने को शो करना था कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो इट होल्ड ट्रू, राइट। सो अपन ने शो कर दिया। पर अगर डिवीजन की बात की जाए, तो देखो होता क्या है, अगर मैं A/A1 लूँ या फिर B/B1 लूँ, तो बच्चों ये इंटीजर ही नहीं होंगे, राइट। ये इंटीजर्स भी नहीं होंगे। तो इंटीजर्स अगर नहीं होंगे तो डिवीजन के लिए जो है ये रूल क्या हो जाएगा, डिवीजन फेल्स। बेसिकली ये फेल हो जाएगा रूल डिवीजन के केस में, राइट। अब कोई बात कर रही थी कॉन्सिलेशन, सॉरी कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन कैसे होगा? सो अगेन कैंसिलेशन। तो बेसिकली कैंसिलेशन मतलब क्या, जैसे शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर मैंने लिखा है A A1 बराबर A B1, तो ये A और A आपस में कैंसिल हो गई, A1 इक्वल टू B1 बनना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, राइट। अब मैं बात करूँ कैंसिलेशन इन कॉन्ग्रुएंसेस, तो कॉन्ग्रुएंसेस के अंदर क्या कैंसिलेशन होल्ड होता है, राइट। तो मैं अगर बात करूँ तो इन जनरल तो नहीं होता है, इन जनरल मे नॉट होल्ड, राइट। इन जनरल तो होल्ड नहीं होता है, पर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ये होल्ड हो जाएगा। तो देखते हैं अपन। देखो इन जनरल नहीं होता है मतलब क्या है, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड C, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कदापि कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू D मोड C, राइट। सॉरी B मोड C, B मोड C, राइट। B मोड C के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लो। देखो एग्जांपल देखो, जैसे 2.2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2.2:1 मोड C। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2। तो इसका मतलब होना तो ये चाहिए कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड C, राइट। पर क्या हो रहा है, क्या 2 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 - 1, मतलब बेसिकली जो C है, राइट। और C अपना क्या है यहाँ पे, C बराबर 2। तो क्या मैं 2 को डिवाइड कर पा रहा हूँ 1 से? बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो इस वजह से ये तो कॉन्ग्रुएंसी होल्ड नहीं कर रहा है, राइट। पर एक चीज़ है कि सॉरी कैंसिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है, पर एक चीज़ है कि कैंसिलेशन होल्ड करेगा बच्चों। कब करेगा? जब जो GCD है बच्चों, GCD ऑफ D, देखो D क्या था यहाँ पे, ऑफकोर्स 2। तो D, C का GCD अगर 1 हो जाता है, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने बोला AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड C, जो कि अभी नहीं होल्ड कर रहा है, राइट। पर अगर मैं बोल दूं कि GCD ऑफ D, ये वैल्यू अगर 1 हो जाए, राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड C, ये वैल्यू होल्ड करेगी। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो इसका प्रूफ, जस्ट अ मोमेंट, या सो देखो इसका प्रूफ देखो। मैंने बोला AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड C, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, C डिवाइड्स AD माइनस BC, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, C डिवाइड्स AD माइनस BD, ओ सॉरी वेट अ सेकेंड, दिस इज BD नॉट BC, तो दिस D। सो A माइनस B टाइम्स D, राइट। देन इसका मतलब हुआ कि C डिवाइड्स A माइनस B। अगर मैं बोलता हूँ GCD ऑफ C, D जो है वो 1 है, राइट। ये तो अपन लेके चल रहे हैं, तो अपने को शो करना है। तो दिस इम्प्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड C। A जो है वो B मोड C के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अपन ने करा क्या, बेसिकली अपन ये लेके चल रहे हैं कि भाई AD इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड C, अगर GCD 1 है,
तो जी सी डी डी कॉमा सी का अगर 1 हो गया तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी। तो सिंपल है, अगर जी सी डी 1 है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है, 1 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डी जो है वो 1 हो जाएगा अल्टीमेटली। और डी 1 होते ही क्या हो गया, सी डिवाइड्स ए माइनस बी। और सी डिवाइड्स ए माइनस बी मतलब साफ साफ पता पड़ रहा है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी। तो अपन ने ये रिजल्ट जो है वो शो कर दिया, राइट, कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी, राइट। नाउ लेट्स सी द प्रूफ। सो प्रूफ तो ओवर हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, राइट। देन अपने को शो करना है, प्रूव डेट जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन, जी सी डी ए कॉमा एन का बी कॉमा एन के बराबर है, राइट। देखो ए कॉमा एन का जी सी डी बी कॉमा एन के बराबर है। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट डी बी द जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन। अगर डी ए कॉमा एन का जी सी डी है, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर जी सी डी है तो अपन को पता है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स एन, राइट। बट क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ये अपने को पता है। तो अगर एन डिवाइड्स ए माइनस बी है तो डी डिवाइड्स ए माइनस बी बोल सकते हैं, और डी डिवाइड्स ए, राइट। इस वजह से ये चीज़ निकल के आती है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी डिवाइड्स ए माइनस बी, अपन ने अभी ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज इक्वल टू बी, राइट। तो देयरफॉर डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स एन, राइट। तो देयरफॉर ये जो है वो ट्रू होगा, राइट। अब बात करते हैं कि लेट सी डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स एन, दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स ए माइनस बी एस एन डिवाइड्स ए माइनस बी, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सी डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी, राइट। इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ते ही क्या आया, ए आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डिवाइड्स ए कॉमा सी डिवाइड्स एन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सी डिवाइड्स डी एस डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन, राइट। वही कॉन्सेप्ट लगाया जी सी डी वाला, ठीक है। तो एंड इससे क्या पता चल गया कि दिस इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉमा एन इक्वल टू डी, राइट। तो ये जो है वो रिजल्ट प्रूफ हो गया। देखो अपन ने करा क्या, लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन गिवन था, अपन को शो करना था कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल टू बी कॉमा एन, ठीक है। तो लेट डी बी द जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन, अपन ने डी को लेट करा। फिर अपन ने बोला कि डी डिवाइड्स ए, क्योंकि जी सी डी है तो दोनों को डिवाइड करेगा इंटीजर्स को। बट अपने को ये भी पता है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, राइट। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, इस वजह से ये जो एन है वो किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को, राइट। तो इससे अपन क्या पता लगा पा रहे हैं, डी डिवाइड्स ए माइनस बी एंड डी डिवाइड्स ए। तो इसका मतलब सप्रेक्शन अगर रूल लगाओ तो डी डिवाइड्स ए माइनस बी विच इज बी, है ना। तो डी डिवाइड्स ए बराबर बी एंड डी डिवाइड्स बी, देन दिस डिवाइड्स एन, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब लेट अपन ने करा कि सी, अब सी क्या है बच्चों यहाँ पे, सी एक आर्बिटरी इंटीजर अपन ने लेट करा है, ठीक है। तो लेट सी डिवाइड्स बी देन सी डिवाइड्स एन देन सी डिवाइड्स बी कमा सी डिवाइड्स ए माइनस बी एज एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाया इन दोनों के बीच में, तो ये क्या आया, ए बराबर सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स एन, राइट। अब क्योंकि सी डिवाइड्स डी, सी जो है वो डी को डिवाइड कर रहा है, राइट। सी जो है वो डी को डिवाइड कर रहा है। देखो तो एस डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन, ठीक है। तो जी विच इज इक्वल टू नथिंग बट सी डिवाइड्स बी कॉमा एन, मतलब जी सी डी ऑफ
b, n जो है वो d के बराबर है, और d अपन ने क्या लेट करके चल रहे थे बच्चों, जीसीडी ऑफ a, n। तो अल्टीमेटली अपन ने ये शो कर दिया कि जीसीडी ऑफ b, n भी d के बराबर है। और अगर ये d के बराबर है और d जो है वो जीसीडी ऑफ a, n के बराबर है, तो वी कैन राइट कि जीसीडी ऑफ b, n इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a, n। इस तरीके से अपन ने इसको प्रूफ करा, राइट। ओके, सो नाउ अब एक क्वेश्चन करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी का एप्लीकेशन देखते हैं हम। तो देखो एक और क्वेश्चन है कि यार अपन ने ये कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ ली बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंसी का एप्लीकेशन क्या है, तो वो आपको इस क्वेश्चन में पता चलेगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, अपन को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 2 रेज़ टू 50 का इज डिवाइडेड बाय 7। मतलब जब 2 रेज़ टू 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। देखो इन क्वेश्चंस में है ना, अपन क्या कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएं और अपन किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 2 पावर 3 अपने को पता है कि 2 पावर 3 यानी 8, बेसिकली 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, ये अपने को पता है। ठीक है, अब अपन इस इक्वेशन की मदद से इसको ट्राई करेंगे 2 पावर 50 बनाने की। तो देखो अल्टीमेटली क्या करना है, 2 पावर 3, अगर मैं इसके पावर 16 लगा दूं तो 16 3 ज़ा 48 है ना। 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 16 mod 7, विच इज नथिंग बट 1 mod 7, राइट। इस तरीके से तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल इसका रिमाइंडर तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो अगर मुझे बोला जाए कि 2 की पावर 48 माइनस 2 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर 2 mod 7, दोनों साइड मैंने क्या करा, बेसिकली 2 की पावर 2 ऐड कर दिया। तो बेसिकली इससे क्या पता चला, ये हो गया 2 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7, राइट। तो मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा यहाँ पे। तो बेसिकली 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 की पावर 50 इक्वल टू 4 mod 7। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 4 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है वो 4 निकल गया। अब देखो एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह का करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम, रिमाइंडर पता करना है जब सम 1 रेज़ टू 5 प्लस 2 रेज़ टू 5 प्लस 3 रेज़ टू 5 अप टू 99 रेज़ टू 5 प्लस 100 रेज़ टू 5 इज डिवाइडेड बाय 4। अब ये सम को तो पॉसिबल नहीं है ना कि इसको अपन जो है वो निकाल पाए, राइट। तो देखो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अपन क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समझो। अपने को पता है, देखो मोड अपन को 4 पे काम करना है, मतलब मोड 4 पे काम करना है। तो देखो नोट 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, क्योंकि 4 डिवाइड्स 1 - 1 0, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। एक ही बात है, मैं इसको 5 पावर 5 में लिख सकता हूँ, राइट। पावर 5 में लिखा तो क्या आया, देखो 2 पावर 2 2 पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। क्यों बच्चों, क्योंकि 2 पावर 2 4 होता है और 4 डिवाइड 4 - 4 0, सो रिमाइंडर इज 0, राइट। सो इस वजह से 4 डिवाइड्स क्या, a - b, मतलब 4 - 0, तो 4 डिवाइड्स 4 कम्प्लीटली, सो रिमाइंडर इज 0। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 की पावर 5, अगर मैं 2 की पावर 5 भी कर दूँ
तो वो भी क्या होगा, 0 mod 4, राइट। इस तरीके से सिमिलरली सिमिलरली 3 की पावर 5, अब अगर 3 की पावर 5 करेंगे ना बच्चों, तो ये -1 mod 4 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 3 की पावर 2 बेसिकली 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 mod 4 भी क्या होता है, -1। तो 3 की पावर 5 भी क्या होगा, -1 mod 4, है ना। बेसिकली अपन ने कैसे करा है इसको, देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है कि 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, 3 स्क्वायर 1 mod 4 की कॉन्ग्रुएंट है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, 3 mod 4। तो इसको, इस 3 पावर 5 को, 3 mod 4 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 5 -1 mod 4। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई, राइट। इस तरीके से ये आ गई। सिमिलरली 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। दिस implies 4 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, 4 पावर 5 भी 0 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर अब मैं बात करूं, तो अभी अगर मैं सबको जोड़ दूं 1 से लेके 4 तक, तो 1 पावर प्लस 2 पावर 5 प्लस 3 पावर 5 प्लस 4 पावर 5, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस 0 -1 प्लस 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। ये 0 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। सो एनी नंबर्स, देखो एनी नंबर्स, अब बात करते हैं इससे बड़े नंबर्स की। तो जो बड़ा नंबर क्या है, क्योंकि 4 तक तो मैक्सिमम आ गया, अब कोई भी नंबर इससे बड़ा आएगा वो कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स, राइट। सो कैसे कैसे फॉर्म के होंगे, 2k+1, 2k+2, 2k+3 एंड 2k+4, इस तरीके नंबर्स होंगे विच इज k greater than 1 के लिए, राइट। सो सिमिलरली अगर मैं जब सबका करूँगा 2k+1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, राइट। तो इस वजह से 2k+1 रेज टू पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2k+1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, राइट। सिमिलरली 2k+2 पावर 2 is congruent to what, 0 mod 4, right. This is congruent to what, so 2k+2 power 5 is congruent to 0 mod 4, right. Similarly 2k+3 power 2 is congruent to 1 mod 4, right, 3 है तो this implies 2k+3 power 5 is congruent to -1 mod 4, right, same as the above. And 2k+4 square is congruent to 0 mod 4। अगर ये 0 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट है, तो 2k+4 की पावर 5 is congruent to 0 mod 4, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर 1 पावर 5 प्लस 2 पावर 5 प्लस 3 पावर 5 प्लस 4 पावर 5 अप टू 99 पावर 5 प्लस 100 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, राइट। अगर ये 0 mod 4 के कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर द रिमाइंडर इज 0, ठीक है, व्हेन द अबव डिवाइडेड बाय 4। जब अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। देखो अपन ने इसमें करा क्या,
अपन ने सिर्फ 1 2 3 4 तक की पावर 5 को समझा। जैसे ही वो समझा, देन अपन ने समझा कि एनी नंबर आफ्टर विच दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इज द फॉर्म 2k+1 2k+2 2k+3 एंड 2k+4। और इसको अपन ने पावर 5 में समझा कॉन्ग्रुएंसी निकाल के। जैसे ये समझा तो अपने पास क्या आया, 0 mod 4, तो मतलब 0 इज द रिमाइंडर बेसिकली, राइट। So in this lecture, let us recall what we have seen. We have seen the congruences concept, and we have seen about the congruences and what is mean by congruency, right? Then we have seen about some theorem and cancellation laws in congruency. Then after that, we have seen about some problem, which is GCD1, and then we have seen about the remainder questions, or two types of the questions of the same different type of the remainder, same concept, right? So in this way we have covered the lecture. In the next lecture we're going to see about the Chinese remainder theorem. Thank you so much and have a nice day.